नमस्कार हमारे प्रिय मित्रजन, आप सभी को सादर प्रणाम। आज कुछ प्रसंग लेके आए हैं। बड़े ही गर्व की बात है कि राम राज्य आ रहा है। आप सभी लोग अनुभव भी कर रहे हैं। चारों तरफ राम राज्य की ही धूम है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री श्री रामचंद्र जी द्वारा किए हुए पुरुषार्थ का हमें अनुकरण करना है। अपने अंदर की बुराइयों को निकालकर सकारात्मक सोच लानी है। इसके लिए हम लोग को रामायण पढ़ना चाहिए। अपने बच्चों को भी उन्हें सुनाएं और पढ़ने के लिए प्रेरित करें तथा बच्चों में संस्कार दें, उनमें त्याग की भावना, जैसे श्री रामचंद्र जी ने काफ़ी कुछ त्याग की भावना थी, वो सिखाएं। और महाभारत के बारे में भी बताएं और यह भी बताएं कि महाभारत सभी हमारे अंदर ही है। महाभारत के जितने भी पात्र हैं हमारे दिमाग में ही हैं। सबसे पहले उसे देखें कि वो किस तरह से काम कर रहा है। इसका एक बहुत अच्छा जीता जागता उदाहरण हमारे ऋषि आचार्य जी, जो हमारे मेंटर हैं, गुरु जी हैं, उन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से समझाया है। वो इस तरह से है कि महाभारत में धृतराष्ट्र कौन है। धृतराष्ट्र एक अंधा राजा है। उसकी तुलना, धृतराष्ट्र की तुलना उन्होंने हमारे ब्रेन से की है। हमारा ब्रेन भी इसी तरह का है। जिस तरह से धृतराष्ट्र अंधा था, उसी तरह से हमारा ब्रेन है। और आगे चलते हैं। ब्रेन धृतराष्ट्र की तरह ब्रेन हमारा सोचता है, कुरीतियों के बारे में सोचता है, नेगेटिव विचार के बारे में सोचता है। हमारा ब्रेन जिस तरह से कौरव के पिताजी धृतराष्ट्र हमेशा 100 कौरवों के बारे में ही सोचते थे, एक तरफा सोचते थे। तो कौरवों की तुलना हमारे नकारात्मक भावनाएं, नेगेटिव सोच से की गई है। हमारे दिमाग में सैकड़ों नकारात्मक सोच रहती है। यही 100 कौरव हैं। हमारी जो नेगेटिव सोच है ना, यही कौरव है जो कि हमारे ब्रेन में है। हमारे अंदर जो ब्रेन है वह धृतराष्ट्र और कौरव, जो हमारे, पहला तो हमारा ब्रेन हो गया धृतराष्ट्र। हमारी जो विचारधारा है, नेगेटिव विचारधारा, वो कौरव हो गए। तीसरा मेन किरदार है पांडव, 5 पांडव। अब 5 पांडव कौन है समझ लीजिए। ये 5 पांडव हमारी 5 इंद्रियां हैं। अभी आप लोग जानते ही हैं 5 इंद्रियों के बारे में, आप बताने की जरूरत ही नहीं है। आँख, कान, जीभ, नाक और त्वचा, इन 5 इंद्रियों ये हमारी मदद करते रहती हैं। ये 5 इंद्रियां हमारी रक्षा करती हैं। और कौरव नेगेटिव सोच है, वह हमारा नुकसान पहुंचाता है। हमारी जो नकारात्मक सोच है वो हमें पीछे ढकेलती है। अब द्रौपदी हमारे शरीर में कैसे तुलना की गई है। अब द्रौपदी कौन है। हमारे अंदर जो अच्छे उद्देश्य है, हमारे अच्छे उद्देश्य ही द्रौपदी है। उसकी रक्षा करना, उसके उद्देश्य को पूर्ण करना हमारा धर्म है। उसका उद्देश्य क्या है, द्रौपदी का उद्देश्य क्या है, आप सभी जानते हैं। 5 इंद्रियों को जोड़कर रखना, 5 पांडवों को जोड़कर रखना। और आप लोग ये भी जानते हैं कि वह अपने बाल को खुला रखती है। आप सभी लोग जानते ही हैं क्यों। वह दुर्योधन के रक्त से ही अपने बाल को धोएगी। अब दुर्योधन कौन है। हमारे अंदर का जो मुख्य नेगेटिव सोच है, मुख्य नकारात्मक ऊर्जा जो है, वो दुर्योधन है। मतलब उसको खत्म होने के बाद ही द्रौपदी अपने केस को बांधेगी। अब द्रौपदी कौन है। हमारे अंदर जो अच्छे उद्देश्य हैं, सकारात्मक जुनून है, अब वही द्रौपदी है। अब आगे देखते हैं कि श्री कृष्ण जी कौन है। श्री कृष्ण जी का बहुत ही मुख्य रोल है। श्री कृष्ण जी कौन है। श्री कृष्ण का मतलब हमारा मार्गदर्शक, हमारे गुरु, हमारे मेंटर।
अभी जैसे डॉक्टर अजय शेष सर हैं और जो अन्य कोई हमें गाइड करते हैं, उनका उद्देश्य प्राप्ति करने के बारे में, अच्छे उद्देश्य को हासिल करना है, वो सिखाते हैं हमारे मेंटर लोग, गुरु लोग, श्री कृष्ण जी सारथी। अब वो आगे देखिए, श्री कृष्ण जी भी हैं हमारे अंदर, हमारे ग्रुप में श्री कृष्ण जी। अब आगे कर्ण कौन है? कर्ण का मतलब है ईगो। हमारे अंदर जो अहंकार है, जो हमें ईगो आ जाता है, वह अपने अंदर है, वह कर्ण है। आपके बिजनेस व पर्सनल लाइफ में सफल नहीं होने देता है। जो हमारा ईगो है, आपका जो ईगो है, वो आपको सक्सेस होने में बाधक है, वो कर्ण है। कर्ण को भी ख़त्म करना है। अब हम सभी को जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो महाभारत के अंदर जो चल रहा है उसे सीख लेनी है। अब हमारे अंदर हमारा ब्रेन धृतराष्ट्र हो गया, तो अभी पांचों धृतराष्ट्र और पांडव, द्रौपदी, कर्ण, दुर्योधन, श्री कृष्ण जी, सभी लोग हमारे अंदर हैं। तो इस तरह से हमको अपने बच्चों को और अपने को गीता, रामायण, महाभारत जो हमें सिखाता है, हमारे मेंटर का काम करता है, हमारे गुरु का, हमको सफल बनाने के लिए ये गीता पढ़नी जरूरी है, रामायण पढ़ना जरूरी है। अपने बच्चों में भी इनको ज्ञान देने की जरूरत है। ये सफलता की कुंजी है। इस तरह से महाभारत टीवी में हम लोग बार बार देखते हैं, रामायण भी बार बार देखते हैं, उससे शिक्षा लेने की आवश्यकता है। आप सभी लोगों से इतना समय आपने दिया, इतना ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हरिविलास जी हैं। हमारी वेबसाइट है www.hbfire.in और हमारा चैनल है वेद, विज्ञान और स्वास्थ्य। हमने चैनल बनाया है। हमारा इंजीनियरिंग का अलग चैनल है। हमारा चैनल है वेद, विज्ञान और स्वास्थ्य। हम देखने के लिए नहीं कहेंगे। और इंजीनियरिंग का हमारा अलग चैनल है, ब्रिलियंट इंजीनियरिंग वर्क से। चलिए, आप लोग इतना समय दिए, हमारे दिमाग में ऐसा आ रहा था, हमने अभी जल्दी ही, हमारे गुरु ऋषि आचार्य जी हैं और डॉक्टर अजय शेष ने, इन लोग के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से हम यहाँ वहाँ देखे, तो हमारे इसमें विचार आया कि हमारा ब्रेन ही अंधा धृतराष्ट्र है। उसकी कुरीतियों को निकालना, हमारे दिमाग में जो बुराइयां हैं उसे निकालना बहुत ही जरूरी है। जैसे महाभारत में आपने देखा, श्री कृष्ण यही करते हैं। जितने भी वहाँ के निगेटिव सोच वाले थे, सेल्फिश थे, सभी को रास्ते से हटाया। तो इसी तरह से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी दूसरे सब्जेक्ट को लेके, जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।